मनीषा बहन के जो हमारी सर्व समाज जो इकट्ठा होकर आज आया है, उसमें सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो मनीषा बहन को जिन्होंने मनीषा बहन की हत्या कर दी है और हत्या करके उनको पानी नदी में फेंक दिया है, तो ऐसे लोगों को एक बार प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करे और उनको इतनी कठोर सज़ा दे कि वो दोबारा उनको देख के कोई ऐसी गलती नहीं करे। और दूसरी बात, एक बात ये भी थी कि उसमें जो वहाँ स्कूल में थोड़ा ये छात्र और शिक्षक का जो रिश्ता जो तार हो रहा था, तो उसमें कुछ वहाँ जो दूसरे अध्यापक थे उनको भी जानकारी थी, तो उन्होंने उनको रोका नहीं, उनको रोका नहीं, तो जिसकी वजह से आज ये मनीषा बहन ने और ये दोनों की हत्या हो गई। तो जो ये लोग जान रहे थे ना, जिन्होंने उनको नहीं रोका, मैं ये कह रहा हूँ इनके साथ साथ जो हत्यारे तो दोषी हैं, उनको तो सजा दिलानी है, पर जो जान रहे थे उन्होंने उनको टोका नहीं, तो उन जो साथ वाले शिक्षक है उनको भी सजा दिलाना हमारे पूरे समाज का कर्तव्य रहेगा। तो सर अभी आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, क्या कितने दिन का अल्टीमेट दिया है? और हमने आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है उसमें हमारी ये मांग है, एक बार तो साहब जो भी है आप उनकी जो फॉरेंसिक लैब में जो मनीषा बहन की बॉडी पार्ट्स गए हैं उनकी 7 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, तो आप 7 दिन में रिपोर्ट लाके फिर उसके साथ क्या क्या हुआ ये रिपोर्ट आप स्टडी करके हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर दो। और अगर आप हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करते हो तो हम पूरा दरियावद एसडीएम कार्यालय प्रतापगढ़ जिले को पूरे को जाम कर देंगे जब तक ये हत्यारों को नहीं ढूंढेंगे। अगर प्रशासन इसमें लापरवाही दिखाता है तो प्रशासन अगर हम जब रोड जाम करेंगे, अगर कोई जनहानि होती है, कोई नुकसान होता है कुछ, तो इसका जिम्मेदार भी समस्त प्रशासन ही रहेगा। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन रूप ले सकता है। हाँ बिल्कुल उग्र आंदोलन रूप लेगा, क्योंकि अगर कोई मार के फेंक रहा है वहाँ पे भी अगर प्रशासन किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, कल मारने वाले कल तो मनीषा बहन को मारा था, परसों आपको मार दे, मुझे मार दे, अपन तो फैमिली वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, अपन को घर बार चलाने के लिए रात को दिन में डिलीवरी बीमार हॉस्पिटल किसी के लिए भी निकलना पड़ता है। ऐसे बदमाश और गुंडे लफंगे लोगों को अगर ये प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है तो ये प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता, ये अपने को भी मार सकते हैं। इसलिए हम उग्र आंदोलन क्या जो करना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, पर इससे पहले एक बार प्रशासन को चेतावनी दे देते हैं। अगर ये इसका काम नहीं करता है तो हम पूरा सर्व समाज जानता है किस हिसाब से कार्रवाई करवानी है, और ये नहीं करे इनके जाबड़े पकड़ के इनके फेट पकड़ के काम करवाएंगे हम, और उन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। तो हमें अभी भाषण में ये भी सुनने में आया कि एक टीचर कोई उसका नाम नहीं पता है, उन्होंने भी पहले ऐसा काम किया, तो फिर उस समय क्यों ध्यान नहीं दिया? हाँ बात वही है, अगर हम इसीलिए दूसरे लोगों को जो वो अध्यापक लोग हैं वहाँ पे, भाई एक गेबीलाल करके कोई अध्यापक है जिसने वहाँ स्कूल की जो छात्रा थी उसको ही उसने उससे शादी वादी कर ली, कुछ ये सुना है। तो जब वहाँ वो शादी करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं, तो वो उसको देख के ये बात के जितने भी छात्र और जितने अध्यापक थे ये भी सीखे, और उन्होंने भी वो गलत काम करा, वैसा का वैसा इन्होंने भी ये गलत काम करा। अगर उस गेबीलाल अध्यापक को अगर सही टाइम पे प्रशासन ने कार्रवाई कर दी होती, या उसको सही तरह टाइम पे जेल भेज दिया होता, तो आज ये हादसा नहीं होता। इसके जिम्मेदार जो गेबीलाल है और जो ये हत्यारा जो अध्यापक मर गया ये तो है ये, पर इनको जो जानने वाले लोग थे ना, इन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई, वो भी उस स्कूल के जो प्रशासन है वो सारे के सारे इस हत्या के जिम्मेदार है, और उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद सर।